अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो है जी बंगाल इलेक्शन पे और आरजे रौनक की वीडियो है जी। वीडियो देखते रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलानी बॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। मैं जय शाह से बोलना चाहूंगा, भाई अपने पापा से सीखो एब्सोल्यूट सिनेमा कैसे दिया जाता है। इतने दिनों से आप वन साइडेड आईपीएल मैच दिखा रहे हो, यहां पर मोटा भाई ने एक ही दिन में सारी टीआरपी और सारी सीट अकेले लेकर आ गए। बताओ, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम आपको एक एक करके हर स्टेट के चुनाव के बारे में बताएंगे, पुडुचेरी को छोड़ के। एक मिनट, पुडुचेरी को क्यों छोड़ेंगे भाई साहब? अरे वहां का रिजल्ट मीडिया वाले भी नहीं दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि खुद पुडुचेरी के लोग इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। तो हम भी क्यों बात करें, बताइए? बात तो सही है। लेकिन भाई मंडे वैसे तो कॉर्पोरेट मजदूरों के लिए दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा लेकर आता है, और अब की बार तो ये मंडे ममता बनर्जी के लिए भी बुरी खबर लेकर आया। खेला एक्चुअली हो गया है बंगाल में। लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आईपीएल भी अब की बार बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वैसे बाकी स्टेट्स के नतीजे भी बड़े मजेदार हैं। एक एक करके सारे रिजल्ट, सारे नतीजों के बारे में बात करेंगे, और सबसे लास्ट में शो स्टॉपर बंगाल का नंबर आएगा, इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखना। शुरू करते हैं। Thalapathy makes blockbuster debut in these assembly elections, the first one that he fought. This is a reminder to Mamata Banerjee and the Trinamool goons that you cannot be an anti-Hindu party and hope to be in power anywhere in India. शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, क्योंकि तमिलनाडु तो भाई एक ऐसी टेरिटरी थी जहां पर एग्जिट पोल भी डीएमके की जीत प्रिडिक्ट करके सो गया था। लेकिन थलापति विजय की टीवी के पार्टी तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गई। तमिलनाडु के नतीजे ने तो सबको चौंका दिया। विजय को देखने के लिए तमिल सिनेमा के थिएटर तो फुल हो ही जाते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि विजय अपनी पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट भी एकदम ब्लॉकबस्टर तरीके से लिख देंगे। विदेश के एक लेखक हैं, लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनके, नाम है शेक्सपियर। वो कह गए थे कि नाम में क्या रखा है भाई, तू विजय का नाम देख ले, जैसा नाम है वैसा काम है। विजय हासिल कर ली भाई ने। हालांकि विजय की जीत में एक बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर ने भी निभाई है। प्रशांत किशोर थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, और उन्होंने अपने बाकी क्लाइंट की तरह विजय को भी प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई। वैसे प्रशांत किशोर जी, एक बात बताइए, जब बाकी लोगों के लिए आप बिरयानी पका लेते हो, तो खुद बिहार में आपने सूखी रोटी क्यों खाई थी, बताइए? बोलो बोलो, टेल टेल। प्रशांत किशोर की एक रील वायरल हो रही, जहां पर उन्होंने चुनाव से पहले बोला था कि वो धोनी के बाद तमिलनाडु में सबसे फेमस बिहारी हैं। उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दे दो, वो धोनी की पॉपुलैरिटी को भी पछाड़ देंगे। When I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. लेकिन थलापति विजय की जीत के बाद एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि तमिलनाडु में सेलिब्रिटी कल्चर इतना भयंकर है कि यहां पर कोई भी फेमस इंसान अगर चुनाव लड़ेगा तो अच्छी खासी सरकार को पलट सकता है। इस हिसाब से तो अगर धोनी भाई ने तमिलनाडु में अपनी पार्टी बना ली तो 100% सीट जीत कर आएंगे भाई साहब। वैसे विजय को ये विजय बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं कि वो जनता के दिए गए बहुमत का सम्मान करेंगे और अच्छी सरकार बनाकर दिखाएंगे। दूसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है, और यहां पर गुवाहाटी से पवन खेड़ा जी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। मामा हिमंता बिस्वा शर्मा ने 126 में से 82 सीट जीतकर फिर से भाजपा की सरकार असम में बनवा दी है। इसके साथ ही एक बार फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट का नक्शा देखेंगे तो वहां पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल ही दिखेंगे। असम में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस थी उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हिमंता बिस्वा शर्मा को। ये जीत उनके लिए 2021 से भी बड़ी जीत है। असम को अब कई पॉलिटिकल एनालिस्ट नया गुजरात बता रहे हैं, यानी यहां पर बीजेपी की पकड़ इतनी गहरी हो गई है कि ये उनके लिए गुजरात से कम नहीं। लगातार तीसरी जीत है ये असम बीजेपी की, और आजादी के बाद से किसी भी पार्टी को असम में इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला है। ये इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उससे ये इशारा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने बता दिया कि 4 चवन्नी घोड़े पे और एंटी इनकम्बेंसी को मारूं हथौड़े से। तू समझा?
नहीं तू समझा नहीं। वेल आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए भी इस इलेक्शन में थोड़ी खुशी की खबर तो आई है। उन लोगों ने भी जो अपने यहाँ लड्डू बनवाए थे कांग्रेस वालों ने, वो बेकार नहीं गए, क्योंकि केरल में कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही अब जहां एक तरफ भाजपा और उसके सहयोगी दलों की 21 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार बन गई है। इसमें से हिंदी स्पीकिंग राज्य एक ही है, हिमाचल प्रदेश। बाकी 3 राज्य साउथ इंडिया से ही आते हैं। परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के इतनी बुरी तरह की राजनीति चले हैं इस सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति ले आना बड़ी जरूरी है। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब केरल में भी कांग्रेस को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली है। ये रिजल्ट काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि लेफ्ट की सरकार थी अभी तक केरल में, और सारे इंडेक्स पर, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या जॉब हो या लिटरेसी हो, हर जगह केरल अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन इसके बावजूद लेफ्ट की सरकार को केरल की जनता ने लेफ्ट स्वाइप कर दिया। हालांकि कांग्रेस को इतनी सीट मिलने के बावजूद मेजोरिटी नहीं मिली है, यानी केरल के विधायकों के लिए रिजॉर्ट बुक किया जा सकता है अभी नहीं। लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर कांग्रेस की कहीं इज्जत बची है तो यहीं पर बची है। प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में 7 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती है, जिसकी वजह से पार्टी और ज्यादा उत्साहित है। लेकिन केरल में सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी एक्साइटेड नजर आ रही। क्यों भाई? भाजपा ने भी इतिहास रचा है केरल में और 3 सीटें जीती हैं। आपको बता दें, बंगाल में अब से 10 साल पहले बीजेपी की सिर्फ 2 सीट थी, सिर्फ 2 सीट। ध्यान दीजिएगा, 10 साल बाद आज बंगाल में 200 सीट के साथ सरकार बनी है भाजपा की। केरल में आज 3 सीटें हैं। समझ रहे हो ना? 2036 में देखते हैं 10 ईयर चैलेंज किस तरह पूरा होता है बीजेपी का। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। These elections were more about throwing out the CPM, and we have put forth a very comprehensive vision of our Prime Minister of development and opportunity for all Malayalis. And we are happy that today there are 2 MLAs in the assembly for the first time in the history of Kerala. क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने शो स्टॉपर राज्य बंगाल में, क्योंकि चुनाव भले ही 5 राज्य में थे, लेकिन निगाहें सबकी बंगाल पर ही टिकी हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे 11 खिलाड़ी तो टीम में खेलते हैं, लेकिन देखने को तो लोग खाली कोहली को आते हैं कि भैया कोहली भाई की बैटिंग देखनी है। नहीं, बंगाल के बारे में एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताता हूं। भारतीय राजनीति में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर सेनापति ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। लेटेस्ट एग्जाम्पल में आप एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साहब को देख सकते हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो करके दिखाया दोस्तों, वो सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सिर्फ एक अलग चैप्टर नहीं लिखेगा, बल्कि पूरी की पूरी अलग किताब डिजर्व करता है। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। एक वक्त पर ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा दी है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, 21 में भी, 2021 में भी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्होंने ममता दीदी को हरा दिया था। ये नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, लेकिन फिर ममता ने भवानीपुर वाले एमएलए को रिजाइन करवाया, वहां से बाईपोल इलेक्शन लड़ा और जीतकर मुख्यमंत्री बन गई। अब की बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर भी पहुंच गए और उन्होंने यहां से भी ममता बनर्जी को हरा दिया। इस जीत के साथ शुभेंदु अधिकारी ने खुद को प्रोस्पेक्टिव बंगाल चीफ मिनिस्टर के तौर पर तो एस्टैब्लिश कर दिया है। देखना है कि वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं या नहीं। लेकिन ममता के डाउनफॉल में सिर्फ बीजेपी की काबिलियत नहीं बल्कि ममता बनर्जी की खुद की भी बहुत सारी कमियां शामिल हैं दोस्तों। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बंगाल में कई सालों से करप्शन एलिगेशन लग रहे थे, वहां पर रिक्रूटमेंट स्कैम हो रहे थे। ममता बनर्जी ने तो वैसे अपनी छवि एक नॉन करप्ट सीएम की बना रखी थी, लेकिन एक एम्प्लॉयर खुद को ऑर्गेनाइजेशन से कब तक अलग बता सकता है बताइए? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या थी, बल्कि समस्या क्या, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गई थी। हर साल इलेक्शन के बाद जो वायलेंस होती थी उससे बंगाल की छवि को बहुत धक्का लगा था। 2 साल पहले जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसने तो इस हार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। जी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ था उसके प्रोटेस्ट को ममता बनर्जी ने बहुत दबाने की कोशिश करी, लेकिन याद रखिए उस वक्त पर होम और हेल्थ दोनों पोर्टफोलियोज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास थे, यानी किसी और को इस घटना का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। यही नहीं, बंगाल की एक और बड़ी समस्या थी कि ममता बनर्जी के रहते वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करना आसान नहीं था, और इस वजह से इंडस्ट्रीज भी वहां पर सेटअप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट नहीं हुई और बंगाली जनता को अच्छे जॉब के लिए घर से दूर जाना पड़ता था। फिर एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना दोस्तों। सबका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा थोड़ी ना है कि एंटी इनकम्बेंसी से पार पा जाएं।
यहां पर ममता जी फंस गई। बात तो सही है। बस इन्हीं सारी वजहों से बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया और अब थोड़े ही दिनों में कोई नया मुख्यमंत्री बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और जाने से पहले कमेंट करके ये भी बताना कि किस राज्य ने, किस कैंडिडेट के रिजल्ट ने और किस स्ट्रैटेजिस्ट ने आपका दिमाग हिला कर रख दिया, किस नेता के बारे में आप बात करना चाहेंगे। क्योंकि अमित शाह के बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि इंडियन पॉलिटिक्स के चाणक्य ने ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई कि एक ऐसी पार्टी जो 10 साल पहले तक सिर्फ 2 सीट लेकर आई थी, उसने 200 से ऊपर सीटें लाकर ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। तो बातें तो बहुत सारी हो रही है अमित शाह के ऊपर भी, वो ट्रेंड भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके ऊपर भी अगर आपको कुछ कहना, आपकी कोई राय, कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। उनके ऊपर, उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर और बंगाल चुनाव के ऊपर और भी वीडियोस हम इसी चैनल पर लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद। ले जी, बीजेपी को जो है वो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद बंगाल इलेक्शन की, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो है वो ज्यादा चर्चा उसी का हो रहा था कि वहां पे कौन जो है वो सीटें लेके जाएगा। जो एग्जिट पोल थे वो भी बीजेपी का ही कह रहे थे, लेकिन अगर पिछला रिकॉर्ड एग्जिट पोल का देखे तो फिर वो थोड़ा सा, मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें यही था कि पहले भी बंगाल में इसी तरह का जो है वो एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ झुकाव था, लेकिन इतनी सीटें नहीं आती थी। लेकिन इस दफा जो है एग्जिट पोल भी जो है बीजेपी का बता रहे थे और बीजेपी ने इस दफा झंडे गाड़ दिए वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी जो वहां पे एक किस्म की पहले से कई दफा जो है बनी है, टीएमसी जो पार्टी है वहां पे वही रही है, लेकिन इस दफा बीजेपी ने उसको भी पछाड़ दिया और वहां पे जो है अब राज जो है बीजेपी का होगा। तो इसलिए जो है वो ज्यादा फोकस जो है वो वेस्ट बंगाल की तरफ था। एक तो वो बांग्लादेश के साथ जो है बॉर्डर भी लगता है, तो वो वहां से घुसपैठिए भी आते हैं, बांग्लादेशी जो होते हैं जो कि इलीगल तौर पे अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहां पे गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं करती थी। लेकिन अब उनके लिए भी जो है वो चिंताजनक बात है कि ये अपना अब वहां पे बीजेपी होगी, अब कड़ी सुरक्षा होगी वहां पे बॉर्डर पे, अब कोई भी इधर उधर नहीं जा पाएगा। जो वहां पे बंगाल में शरण ले लेते थे, यहाँ से जब निकाले जाते तो बंगाल में चले जाते तो वहां पे शरण लेते थे, तो वहां से अब इलीगल जो बंदे होंगे वो उनको भी निकाला जाएगा, उनको भी जो है वो वहां से निकाल दिया जाएगा उनके अपने अपने मुल्क में। तो ये चीज जो है वो वेस्ट बंगाल में इसलिए जो है वो ज्यादा फोकस था। और असम में तो पहले भी वो कह रहे हैं बीजेपी बन रही थी और अभी भी बीजेपी बनी है दोबारा से, तो उसका इतना नहीं है। और पुडुचेरी जो है उसका पता नहीं अब क्या सीन है, क्योंकि उनका इन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा जिक्र। तो खैर, लेकिन जो विजय की जीत हुई है तमिलनाडु में, वो भी जो है वो भाई वाकई एक समझ लें कि उनके लिए भी मुबारकबाद है। वैसे भी हम कितनी उनकी मूवीज जो हैं वो देखते हैं भाई पाकिस्तान में, मैं भी देखता हूँ, ये भी देखता है विजय की मूवी, विजय तलपति शायद मेरा ख्याल तलपति पूरा नाम है ना। हाँ। तो वो उनकी वीडियो मूवीज जो है हम देखते हैं। तो अभी जो है उनको जैसे मूवीज की वजह से उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो यहाँ पे सियासी लिहाज से भी देखा जाए तो उनकी काफी सारी फैन फॉलोइंग है और इतनी सीटें जो है उन्होंने निकाली हैं, तो ये उनकी पार्टी जो है वो जीती है। उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद जी हमारी तरफ से। और वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने शानदार जो एंट्री मारी है उसके भी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, कि उम्मीद है कि अब वेस्ट बंगाल का भी जो है वो अच्छे से जो कह लें कि सफाया होगा, बीच में से जो गंद होगा वो निकलेगा। जो दूसरे मुल्कों में ज़ाहिर आया हुआ है वो क्राइम में, हमने पहले भी कहा था, जो इलीगल होते हैं वो क्राइम में भी ज्यादा मुलवस होते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं होता, तो उनसे भी जो है वो क्राइम करवाते हैं, काफी लोग पैसे दे के भी करवा लेते हैं। वैसे भी जो है वो अपने मुल्क की समझ ले के स्थिति ठीक करने के लिए जो इलीगल होते हैं या तो उनको लीगल करना पड़ता है या उनको निकालना पड़ता है। तो अब वहां से भी जो है वो निकाला जाएगा और बॉर्डर सिक्योर किया जाएगा। पहले ही जब भी हम सुनते थे तो यही सुनने में आता था कि वहां पे जो है बीजेपी की हुकूमत नहीं है, इसलिए जो है वहां पे घुसपैठिए आ जाते हैं, उस रास्ते से आ जाते हैं। तो अभी तो बीजेपी की जो है हुकूमत है, अभी आगे देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट होती है वहां पे। और दूसरा ये है कि ममता बनर्जी के हारने की सबसे एक मेन वजह ये भी है, जो कि वो उस वक्त हमने भी वीडियो पे रिएक्शन दिया था, जो वो रेप हुआ था एक डॉक्टर का, तो उस पे जो है बड़ी चर्चा हुई थी और उस पे गवर्नमेंट के
बंदे आए, पुलिस आई, उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये वो वीडियो भी हमने देखी थी। तो यकीन करें वहां उस वक्त गुस्सा भी आता था गवर्नमेंट पे, और यही लोगों का गुस्सा यहाँ पे वोट के थ्रू जो है अब निकला है कि जब इंसाफ ही नहीं मिलना किसी को, तो वो भाई अगली दफा नहीं मनाएगा। जब अपने ही लोगों को रगड़ा दिया जाए, जब सबूतों को मिटाने शुरू कर दिया जाए, जब सबूत ही खत्म करने शुरू कर दिए, भाई जो है मुजरम उसको सजा दिलाएं, उसको इस काम के लिए कोई माफी नहीं होती। तो इसलिए सरेआम अगर फांसी दी होती उस वक्त उनको, और लोगों के साथ तावन किया होता गवर्नमेंट ने, तो आज शायद जो है वो हालात कुछ और होते। तो लेकिन लोगों ने इस दफा जो है वो आजमाने की कोशिश की है कि चलें बीजेपी को जो है वो वोट देते हैं। बीजेपी जो है बाकी राज्य में जो है वो ये गुंडागर्दी खत्म कर रही है, बाकी राज्य में जो है अपना शांति लेके आ रही है, मतलब औरतों के लिए जो है, महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा, उसके कानून बन रहे हैं, स्कीमें लग रही हैं। तो लेकिन ये है कि लोगों ने आजमाना चाह के बीजेपी को आजमाते हैं कि शायद हो सकता है कि हमारे जो है इस स्टेट में भी जो है तरक्की होना शुरू हो जाए। तो अब देखना यही है कि वहाँ पे तरक्की होती है, वहाँ पे वो काम होते हैं कि या फिर वही हालात रहते हैं। अगर वही हालात रहेंगे तो फिर अगली दफा जो है वो हो सकता है कि लोग जो हैं किसी और को चूज करना शुरू कर दें। तो वहाँ पे तो भाई डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोगों के वोट की वैल्यू है। वहाँ पे लोग जब वोट देते हैं तो वो किसी को गिराना चाहे गिरा भी सकते हैं, किसी को ऊपर बिठाना चाहे तो बिठा भी सकते हैं। ये लोगों के हाथ में है वहाँ पे इंडिया में। तो इस दफा लोगों ने जो है बीजेपी को ऊपर उठाया है, और बीजेपी की अब सत्ता जो है वहाँ पे बनेगी। और दूसरा कांग्रेस की शशि थरूर जो हैं, जिनका हमने पहले भी जो है कई दफा वीडियो देखी है इनकी, वो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो डेलीगेशन भेजा था बाकी मुल्कों में, तो उनके साथ उनका लीडर जो है शशि थरूर को बना के भेजा था। वो एक मतलब के अच्छे लीडर भी हैं, क्योंकि बीजेपी भी उनकी तारीफ करती थी, तो इसलिए उनको लीडर बना के भेजा गया था यहाँ से, इंडिया से। तो इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो भी ठीक है, और उन्होंने काम ज़ाहिर किए होंगे तभी लोगों ने चुना। तो अगर कांग्रेस के हवाले से देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो अब एक किस्म की, पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा था कि कांग्रेस तो बिल्कुल ही खत्म हो, क्योंकि इतनी पार्टियों ने कट जोड़ करके भी जो है इतनी सीटें नहीं ली थी। तो अभी जो है चलें शशि थरूर जो है वो इलेक्शन जीते हैं, वो डिजर्व करते थे ना, इसलिए जीत गए हैं, तो वहां पे बन गए हैं। 4 स्टेट में मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि कांग्रेस की सिर्फ रह गई है सत्ता, और हो सकता है कि अगली दफा जो है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन अगर लोगों को लगा, तो अगर काम होते रहे तो लोग जो हैं वो फिर ठीक है वो कहेंगे बीजेपी को बना देते हैं या कांग्रेस ही रहने देते हैं। तो ये तो लोगों के हाथ में है भाई, और इस दफा लोगों ने बीजेपी को चुना है। और देखते हैं अभी वहाँ उस स्टेट में क्या क्या और जो है वो डेवलपमेंट होती है। अब ऐसा ऐसे ही होगी, जाहिर है एकदम से थोड़ी शुरू हो जाएगी, वो ऐसा ऐसा देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या जो है वो और देखने को मिलता है। लेकिन हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बीजेपी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जीतना बाकी एक जीत थी। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी चुनौती का सामना बीजेपी को था, और हम भी इसी बात के इंतजार में थे कि ममता जी जो हैं उनके जिस तरह से असर रसूख बंगाल में मौजूद है, और जिस तरह से माफिया गैंगस्टर को वो सपोर्ट करती हैं और क्राइम को छुपाने के लिए वो पूरी तरह से प्रयास करती आई हैं, तो इस तरह के बंदे को हटाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी सपोर्ट जो है उनके साथ मौजूद होगी। और देखा जाए तो जो हिंदू हैं उनके साथ भी बंगाल में बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, और उन सब को भी ममता जी जो हैं अपनी वोट बैंकिंग बचाने के लिए दबाती रही हैं। तो कहते हैं ना कि जुल्म जो होता है ना उसके कोई पाँव नहीं होते, अच्छाई जो है वो हमेशा उसी की जीत होती है। देख लें जी, बीजेपी 10 साल तक मेहनत करती रही है, आज 10 साल के बाद बीजेपी को एक अच्छा फल मिला है। और बंगाल में जहां पे कभी बीजेपी की 2 सीटें आया करती थी, आज देख लें कि बीजेपी ने वहां पे लीड किया है, और बीजेपी वहां पे इलेक्शन जो है वो जीत चुकी है। और ममता जी के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे वो ही जीतेंगी, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने अपने वोट की ताकत दिखाई है, और अपने वोट की ताकत से ही आप निज़ाम को चेंज कर सकते हैं। कहते हैं कि जमहूरियत जो होती है ना उसका यही फायदा फायदा होता है कि इंसान जो है वो अपनी मर्जी का प्रयोग कर सकता है।
जो अच्छी चीज़ें लगेंगी, जो अच्छे लोग लगेंगे, उनको आगे लाने के लिए आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास जो इख्तियार है, उसका ठीक इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस दफ़ा लोगों ने अपने हक़ का इस्तेमाल किया है और बीजेपी को लेकर आए हैं। बीजेपी जो है वो यूपी में जिस तरह से देख लें कि कितना क्राइम था, इसी तरह से वहाँ पे भी दंगे और फ़साद हुआ करते थे। गुजरात के कितने बुरे हालात थे। तो बीजेपी ने ये सारे हालात ठीक किए हैं। अब बंगाल में देखना ये है, क्योंकि बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी था। जो रोहिंग्यन मुस्लिम घुसपैठिए जितने भी लोग हैं ना वहाँ पे, वो झुग्गियाँ डाल के बैठे हुए हैं, कोई उनके पास शनाख्त नहीं है। लेकिन ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वोट के सर पर वहाँ पे बैठे हुए थे। और जो बिठाने वाले थे वो भी आप लोग जानते ही हैं कि वो इस लालच में उनको बिठा के उन्होंने रखा हुआ था कि वोट चाहिए था। देश का फ़ायदा है, नुकसान है, इन चीज़ों से उन्हें कोई गर्ज़ ही नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ़ अपनी सत्ता को बचाना था, लेकिन बीजेपी ऐसी नहीं है भाई। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई भी है। कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तो इन चीज़ों को लेकर बीजेपी का रिकॉर्ड जो है वो बड़ा अच्छा रहा है। अब देखते हैं कि घुसपैठिए जो है ना वो अपनी खैर मना लें। और दूसरा ये है कि बंगाल में जो हिंदू लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, उनका भी प्रतिशोध लेने का अब टाइम आ चुका है। अब जो दंगे और फ़साद करने वाले लोग हैं, वो भी अपनी खैर मना लें। अब उनको ममता जी जो हैं वो छुपाएँगे नहीं अपनी आँचल में, बल्कि उनको भी सज़ाएँ मिलेंगी और उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन भी लिए जाएँगे। लव जिहाद वाले जो सिलसिले हैं वो भी रुक जाएँगे और उसके बाद जो ज़्यादतियाँ होती हैं महिलाओं के साथ, वो भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। बीजेपी जो है अब देखते हैं कि किस तरह से बेस्ट कारकर्दगी जो है वो बंगाल में दिखाती है। चलें जी, देखने लायक होगा और ये चीज़ तो अब भाई आने वाले वक़्त में जो है वो पता चलेगी कि स्ट्रेटजी जो है वो कितनी डिफरेंट होती है और क्या इम्पैक्ट आता है उन चीज़ों के साथ। क्योंकि आवाम ने एक डिफरेंट जो है वो कह लें कि लाएअमल अपनाया है इस दफ़ा। उन्होंने किसी और को वोटिंग की है। क्योंकि भाई ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने जिस तरह की हरकतें की हैं अपने इक़्तिदार में, वो लोगों को भाई अच्छी नहीं लगी और ये चीज़ उन्हें भी पता चल गई है। और वो जो एक जुमला पीछे कह रही थी कि जीत गए तो मिलेंगे और ये वो, तो वो चीज़ दर्शा रही थी कि भाई इन्हें पता था कि हमारी साख कमज़ोर हो चुकी है। हमने जो फ़ैसले लिए हैं अपने उस इक़्तिदार के टेन्योर में, वो गलत ले लिए हैं। और भाई ये इलेक्शन के दिनों में ही इनको समझ आती है कि क्या गलत क्या सही। लेकिन उससे पहले अगर आपने कुछ करके दिखाया हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार जो नतीजा आएगा वो मेरे पक्ष में होगा कहीं न कहीं। और बेशक अपोज़िशन जो है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपने भी अच्छे काम किए होते हैं, ठीक है? और जो सीट आपके हाथ में होती है भाई आप उसका पूरा हक़ अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी बहुत कमज़ोर रही हैं इन फ़ैसलों में और ये पूरी दुनिया ने देखा। तो जब भाई कोई कह लें कि अवाम जो है, वहाँ की अवाम जो है वेस्ट बंगाल की, वो उन्होंने कह लें कि हर चीज़ उनके हाथ में थमाई हुई थी कि फ़ैसला जो है यही करेंगे, यही माई-बाप हैं और इन्होंने फ़ैसला करना है और ये अच्छा करेंगे हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे हक़ में। लेकिन जब उन्होंने ही इस तरह के फ़ैसले लेने शुरू कर दिए, ख़ासकर वो रेप केस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप हुआ। और चलें बाकी केसेस तो आते रहे हैं, लेकिन इस केस में जो है इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी था और जो देखा गया वो उसके ऑपोजिट देखा गया कि बचाने की कोशिश की गई, सब सबूत को मिटाने की कोशिश। इट्स मीन्स के पार्टी के बंदे कुछ ना कुछ या उनसे रिलेटेड लोग जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे और उनकी असर और रसूख थी उनकी। अब पार्टी के ऊपर सारी बात आ रही थी तो भाई आपको फिर उस सिस्टम के हिसाब से उसको नंगा करना चाहिए था कि ये गलत है और गलत का साथ नहीं देना चाहिए था, सही का साथ देना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने गलत का साथ दिया और एट द एंड नतीजा आपके सामने है। अवाम ने चूज़ करना होता है, अवाम ने ही भाई आपको आगे लेके आना होता है। आपकी पर्सनैलिटी जो है या आपका वो इम्पैक्ट जो है, विजय थालापति विजय जो है, वो एक एक्टर है। उन्होंने कहा था किसी शो में कि ये अगर बाहर निकल जाएँ तो भाई पुलिस के लिए काबू करना मुश्किल हो जाता है। इतनी भीड़ होती है, इतने लोग होते हैं नचाने वाले। तो भाई ये भी ज़रूरी होगा कि विजय जो हैं वो किस तरह होल्ड करते हैं। इन फ्यूचर एक अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छे एक्टर तो हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं और कह लें कि आवाम की खिदमत करते हैं बेहतर तरीके से। तो भाई फ्यूचर में उनका जो कह लें कि कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, वो बहुत लंबा चलने वाला है। लोगों की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है और इंडिया में मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। करप्शन मौजूद है, नो डाउट, ये भी रियलिटी है।
और बिल्कुल ख़त्म नहीं है, लेकिन यहाँ का पैसा यहीं पे रहता है, यहीं पे लगता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर देते हैं आप इन चीज़ों को लेकर, और फिर इतनी बड़ी पार्टी भी हो ना आपकी, फिर भाई वो कोलैप्स करती है। तो बहरहाल अगेन हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद, और होप्स हो कि आने वाला वक्त जो है वो वेस्ट बंगाल में बेहतर जो है वो नज़र आएगा इन फ्यूचर। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ओपन आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।